So let's understand about Thagon Committee. It is from Lakshmi Kant, Polity, and the chapter is Panchayat Raj. So here we will talk about why was Thagon Committee, it was constituted. So mainly ये 1988 में Thagon Committee बना था और इसको पार्लियामेंट के जो कंसल्टेटिव कमेटी का जो पार्ट है उन्होंने इसको कंस्टिट्यूट किया था। पी.के. ठगन इस कमेटी का चेयरमैन था। इसका बेसिकली क्या इम्पोर्टेंस था कि इसको बनाया ही गया था कि आप पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है जो भी डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है उसको आप देखिए और प्लान कीजिए कि पंचायत राज को कैसे सुधारा जा सकता है। सो बेसिकली इसको पंचायत राज को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए कंस्टिट्यूट किया गया था। तो ठगन कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए। इन रिकमेंडेशंस को मैंने 10 पॉइंट्स में फिक स्मॉल पॉइंट्स में इसको इलेबोरेट करके समअप किया है। पहला रहेगा कि पंचायत राज बॉडी शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज्ड। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में इसका इम्पोर्टेंस होना चाहिए, वहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि पंचायत राज है क्या। 3 टायर सिस्टम का उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि एक विलेज लेवल, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए। थर्ड आपका है कि जिला परिषद शुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम। जैसे होता है ना कि कोई भी चीज़ का एक पैटर्न होता है, जैसे मान लीजिए कि 1, 2 और 3, तो ज़िला परिषद को इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए क्योंकि वहाँ पे प्लानिंग और डेवलपमेंट की, गाँव में क्या प्लानिंग होगा, क्या बनाना है क्या नहीं, ऐसा चीज़ ज़िला परिषद पे आपका डिस्कशन होगा। फोर्थ है कि पंचायत राज बॉडी शुड हैव अ फिक्स टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल का टेन्योर होना चाहिए, ठीक है, 5 साल में। अगर फिफ्थ है कि मैक्सिमम पीरियड जो आपका सुपर सेशन है, मतलब आपको कुछ ख़त्म करना है तो उसका 6 मंथ रहेगा। कोई की भी मान लीजिए जो भी कमिटी पंचायत राज लेवल पे को जो भी इलेक्टेड है, अगर उनको हटाना है तो ड्यूरेशन 6 मंथ का रहेगा। फिर आपका सिक्स्थ है कि आपको प्लानिंग और जो कोऑर्डिनेशन करना है वो कहाँ करना है। आपको जो चेयरमैनशिप है ना उसका एक मिनिस्टर आता है, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट होगा ज़िला परिषद का, तो वो सारे जो भी मेंबर्स रहेंगे ना वो आपके इसी में से रहेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ ज़िला परिषद शुड बी इट्स मेंबर्स। सेवेंथ है कि डिटेल आपका जितना भी सब्जेक्ट्स है ना पंचायती राज में उसको आप पहले ही से प्रिपेयर करके और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दीजिए। जस्ट लाइक ये होता है ना कि कोई भी काम करने से पहले आप एक डेली रूटीन का बना लेते हैं कि ये चीज़ मुझे करना है, अचीव करना है। तो जस्ट लाइक दैट फॉर बेटर इन्हांसमेंट ऑफ दिस, आपको जो भी चीज़ें जो पंचायत राज में चाहिए उसको अलग से आप एक डिटेल लिस्ट में बना के और आप कॉन्स्टिट्यूशन में आप मेंशन कर सकते हैं कि ये चीज़ें हर पंचायत राज में करनी होंगी। फाइन। फिर जो भी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स आ जाए तो वो 3 टायर बेसिस पे हो, ठीक है, और पॉपुलेशन बेसिस पे हो, ताकि सबको अपॉर्चुनिटी मिले। और जो वुमेन है उनके लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए। 9th है कि एक फाइनेंस कमीशन बनना चाहिए हर स्टेट में। क्यों? क्योंकि वही आपको बताएगा कि कहाँ फाइनेंसेस को सही जगह लगाया जाए ताकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को पैसे भी मिले एंड दे आर एबल टू अचीव देयर गोल्स। और लास्ट है कि इसका होता है ना कि हु शुड बी द चीफ। सो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चीफ बनाया गया है, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद। सो ठगन कमेटी के बारे में आप ऐसे इलेबोरेट करके मेंशन कर सकते हैं इन योर मेंस। एंड yes, if you find this video informative, please do like and subscribe. Thanks.